आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कतर कस्टम अथॉरिटी के जनरल अहमद बिन अब्दुल्लाह अल जमाल ने 15 कस्टम अधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान चेयरमैन ने सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं और उत्पादों के प्रवेश को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपलब्धियों की प्रशंसा की, जिन्होंने हाल में ही कई नशीले सामानों को कतर में पहुंचने से रोका है, जो व्यक्ति और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। सीमा शुल्क निरीक्षकों और उनकी सुरक्षा के प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं। सीमा शुल्क भावना जिसमें इन निषेधों को नियंत्रित करने में मदद की। अफगानिस्तान में स्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों के तहत दोहा की जमीन पर शनिवार को अफगान सरकार, तालिबान और अफगान नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ अफगानिस्तान शांति वार्ता की शुरुआत की। इस शांति वार्ता में कतर के डेप्यूटी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय के मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अमेरिकन सेक्रेटरी माइक पॉम्प भी शामिल रहे, जबकि अफगान सरकार की तरफ से अब्दुल्लाह ने शिरकत की और तालिबान की तरफ से मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर। साथ ही इस शांति वार्ता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के 14 विदेश मंत्री और उच्च अधिकारियों ने शिरकत की, जिनमें भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर भी शामिल हुए। इस बातचीत से बहुत से मुद्दों को सुलझाने की बात कही जा रही है, जिससे अफगानिस्तान में किसी तरह के कोई गोलीबारी न हो, अफगानी महिलाओं को सामाजिक अधिकार दिलाना, अफगानिस्तान में मानव अधिकार और लोकतंत्र को पूरी तरह से बहाल करना। प्रधानमंत्री ने खुद लिया सबाह अल अहमद कॉरिडोर के काम का जायजा। गुरुवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने खुद अल अहमद कॉरिडोर के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों और पुल का जायजा लिया। साथ ही इसके पहले फेज की जल्द से जल्द शुरू होने की बात भी कही, जिससे कतर में ट्रैफिक जाम की समस्या में भारी कमी आएगी। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान पब्लिक वर्क अथॉरिटी द्वारा बनाए मैप को भी देखा और विकास के कामों का जायजा भी लिया। इस कॉरिडोर के अंदर 32 पुल बनाए जाएंगे, जिसमें कतर का सबसे लंबा पुल भी शामिल है, जिसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है। साथ ही 9 टनल भी बनाए जाएंगे, जिसमें कतर का सबसे लंबा और गहरा टनल भी है, जिसकी गहराई 25 मीटर और लंबाई 2.1 किलोमीटर है। इन सभी सड़कों को फीफा विश्व कप की शान बढ़ाने के मकसद से ही बनाया जा रहा है। कतर के 12 साल के बच्चे ने बनाया कोरोना ट्रैकिंग वेबसाइट। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन और सामाजिक दुनिया से दूर होने की वजह से लोगों को अपने शौक और जुनून को पूरा करने के लिए एक अच्छा मौका मिला। इसे ही ध्यान में रखकर कतर के महज 12 साल के बच्चे ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग वेबसाइट coronaviruslive.io बनाया है, जिसमें दुनिया भर के 215 देशों का कोरोना रिकॉर्ड मिलता है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के अहमद जेहाद अलदीब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने लॉकडाउन के समय को अपने पैशन के काम में इस्तेमाल करने की सोची। इस वेबसाइट को आपको कतर समेत दुनिया के 215 देशों की कोरोना की रोजाना अपडेट के बारे में पता चलता है। साथ ही यह डाटा समय समय पर अपडेट भी होता रहता है। कतर में स्थित भारतीय दूतावास के एम्बेसडर डॉक्टर दीपक मित्तल ने कतर के कल्चरल सलाहकार डॉक्टर हमाद बिन अब्दुल अजीज अल कुवारी से मुलाकात की और दोनों देशों की पारंपरिक इतिहास, संस्कृति और भी बहुत बातों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर करने पर भी बात हुई। कतर दुनिया का पहला देश बना है जिसमें बच्चों के लिए सलाइवा टेस्ट की शुरुआत की है। सलाइवा टेस्ट में बच्चों को बस उनके थूक से ही पता लगाया जाता है कि बच्चे में कोरोना के लक्षण है या नहीं, जबकि स्वाब टेस्ट में बच्चों के लिए बहुत ही दर्दनाक भरा रहता था, जिसमें उनके नाक और जुबान के अंदर से सैंपल लिए जाते थे। कतर के इस फैसले से बच्चों का कोरोना टेस्ट आसानी से होगा और उन्हें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि सलाइवा टेस्ट के नतीजे हमेशा सही रहने के अनुमान नहीं होते हैं, साथ ही यह ज्यादा सटीक नतीजे नहीं देता। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कतर में कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोनों ही व्यक्ति बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र 80 और 81 वर्ष थी। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 209 हो गया है। वहीं आज 4,396 टेस्ट हुए हैं और 235 नए संक्रमित भी मिले हैं। कतर में पिछले 24 घंटे में 249 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। अब तक 1,18,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।